हेलो एवरीवन। नमस्ते ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पोएम नंबर थर्ड, कीपिंग क्वाइट। इट इज़ रिटन बाय पेब्लो नरूदा। देखिए, पेब्लो नरूदा एक फेमस पोइट हैं जो चिली से बिलोंग करते हैं और 1971 में इनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो ये बहुत बड़े पोइट हैं। आज जो हम पोएम पढ़ेंगे उसका जो थीम है पीस एंड यूनिटी, इंट्रोस्पेक्शन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखिए, कीपिंग क्वाइट इसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि किस प्रकार से जो पोइट है उन्होंने अपना जो टाइटल है वो डिसाइड किया है। तो इस पोएम में हम देखेंगे कि किस प्रकार से नेचर के साथ ह्यूमन बींग्स द्वारा किस प्रकार से उसके अंदर छेड़खानी की जा रही है, उसके अंदर हलचलें की जा रही हैं, जिसका दुष्परिणाम हम सभी को भोगना पड़ता है। तो इस पोएम में हम जानेंगे कि किस प्रकार पोइट हमें सजेस्ट करता है, हमें सुझाव देता है कि हमें किस प्रकार से जो खामोशी है, जो साइलेंट है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जो अन्य जो गतिविधियां हैं उनको हमें किस प्रकार से करना चाहिए, जो भी हम कार्य करते हैं उनको कुछ समय के लिए हमें छोड़ देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए और कुछ समय हमें अपने लिए, स्वयं के लिए निकालना चाहिए। ये सारी बातें इस पोएम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। पोएम को डिटेल से हम पढ़ते हैं स्टेंजा वाइज और जानने का प्रयास करते हैं कि पोइट हमें क्या सुझाव देता है। तो देखिए, नाउ वी विल काउंट टू 12 and we will all keep still for once on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. देखिए, जो पोइट हमें बता रहा है काउंट, काउंट मतलब काउंट करना। 12 का मतलब यहाँ पर पोइट ने क्लियर नहीं किया है कि 12 किसके लिए यहाँ पर यूज हुआ है। हम यहाँ समझ सकते हैं 12 घड़ी जो होती है उसमें 12 घंटे होते हैं। 1 ईयर होता है उसमें 12 मंथ होते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जो पोइट हमें मैसेज देना चाहता है, प्रकृति से कनेक्ट करके बताना चाहता है कि कुछ समय हमें अपने लिए निकालना चाहिए। खुद के लिए वक्त देना कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये बातें यहाँ पर पोइट हमें बताता है। तो इस स्टेंजा में पोइट बता रहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12। कवि कहता है अब हम 12 तक काउंटिंग करेंगे, गिनती गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और जब ऐसा किया जाएगा, हम 12 तक काउंट करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि चारों तरफ जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो हलचल हो रही है, जो शोर शराबा हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोई भी साउंड नहीं होगी, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि सब खामोश हो जाएगा, शांत हो जाएगा। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, सिर्फ एक बार ऐसा इस धरती पर होगा जो अभी तक नहीं हुआ है। बट पोइट के अकॉर्डिंग हमें इस सिचुएशन को क्रिएट करना है, पोइट के अकॉर्डिंग हमें इस सिचुएशन को मानना है कि अगर ऐसा होता है पृथ्वी के ऊपर कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के मोमेंट नहीं करेगा, कोई भी हलचल नहीं होगी, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी प्रकार की भाषा यूज नहीं होगी, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से बातें नहीं करेगा, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कुछ समय के लिए हम रुक जाएंगे, 1 सेकेंड के लिए हम रुक जाएंगे, क्षणिक समय के लिए, एक मोमेंट के लिए। एंड नो मूव अवर आर्म सो मच, जो हलचल हो रही है, जो कार्य हम कर रहे हैं, जो एक्शन हो रहे हैं, वो किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा, चाहे वो मशीनें हो, चाहे हाथों के द्वारा कोई भी कार्य हो, फिजिकली हो या किसी भी प्रकार की कोई भी साउंड हो, किसी प्रकार का कोई भी मोमेंट उस समय नहीं होगा। इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट, और जब इस प्रकार की गतिविधि होगी, जब इस प्रकार की सिचुएशन होगी, तो वो अपने आप में एक अद्भुत होगी, अनोखा वो क्षण होगा जो एक अलग ही एहसास हमें कराएगा। विदाउट रस, विदाउट इंजन, यानी किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि, रस, भीड़ भाड़, हलचल, शोर शराबा इस प्रकार से नहीं होगा। जब ऐसा होगा तो वो कितना अद्भुत क्षण होगा, किसी प्रकार से कोई भी इंजन नहीं चलेगा। वी वुड ऑल बी टूगेदर, हम सभी एक दूसरे की जो फीलिंग है उसको महसूस करेंगे, एक दूसरे के साथ हम होंगे। इन ए सडन
स्ट्रेंजनेस, और ये जो क्षण होगा ये कितना अजीब होगा, कितना अनूठा होगा, कितना अनोखा होगा जब सभी एक दूसरे के निकट होंगे, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होगी। तो फर्स्ट स्टेंजे में हमने समझा कि पोइट हमें जो मैसेज दे रहे हैं, पोइट जो हमें सुझाव दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कुछ समय के लिए हम जो भी गतिविधि हो रही है उन सभी को हम स्टॉप कर देंगे, और जो बाउंडेशन है, जो लैंग्वेज की विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे को अलग करने की, वो सिचुएशन क्रिएट होती है जब हम अपनी जो लैंग्वेज है उसको श्रेष्ठ बताते हैं, दूसरे की जो लैंग्वेज है उसको अच्छा नहीं मानते हैं, तो उसमें मनमुटाव होता है और इस प्रकार की सिचुएशन हमारे अंदर झगड़े पैदा करती है। तो पोइट बता रहा है कि जो सैड स्ट्रेंजनेस की जो स्थिति होगी, जो साइलेंट मोमेंट होगा, वो कितना अद्भुत होगा। तो फर्स्ट स्टेंजा उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ मीनिंग है, इस पे आप ध्यान दें। जो टिक जो मीनिंग है वो अनयूजफुल है, अनफेमिलियर है या न्यू है, इस प्रकार से इसका मीनिंग है। फेस सरफेस के लिए यहाँ पर यूज हुआ है। और 12 मैंने अभी बताया ही कि 12 सिंस आवर्स ऑन द क्लॉक, जो घड़ी की जो सुई होती है उसमें 12 होते हैं, तो उसके लिए ये यूज हुआ है। स्टिल क्वाइट एंड मोशनलेस, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होना, गतिविधि नहीं होना, बिल्कुल शांत होना, खामोश होना। सडन एट वंस, तुरंत, पोइट तुरंत 12 तक काउंटिंग करेगा, उसी क्षण सभी जो हलचलें हैं वो बंद हो जाएंगे। अब देखिए स्टेंजा सेकंड। सेकंड जो स्टेंजा है उसमें फिशरमैन, दोज हु कैच फिश, ऐसे लोग जो मछलियां पकड़ते हैं। हार्म, हार्म है हार्ट के लिए, गैदरिंग है कलेक्टिंग के लिए, और विक्ट्री है विन के लिए, और सर्वाइवर्स है दोज हु आर लेफ्ट अलाइव। क्लीन क्लोथ्स, क्लीन क्लोथ्स का जो मीनिंग रहेगा वो टू प्रकार से हम इसका मानते हैं। क्लीन क्लोथ्स मीन्स होता है न्यू बिगिनिंग, कोई नई शुरुआत करना। सेकंड मीनिंग है क्लोथ्स दैट आरंट स्टैंड फ्रॉम मड या ब्लड। तो देखिए इस स्टेंजे को हम पढ़ते हैं डिटेल से। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज hurt hands, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the sad doing nothing। तो देखिए इसमें जो पोइट है वो हमें बता रहे हैं कि जो ये क्लीन क्लोथ्स है एक जो इडियम है उस रूप में इसका यूज यहाँ पर हुआ है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो मछुआरे हैं वो कोल्ड सी ठंडे समुद्र में नहीं जाएंगे। वुड नो हार्म वेल्स, वो किसी प्रकार से जो मछलियां हैं, जो व्हेल मछलियां हैं, जो समुद्री जीव जंतु हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे। यानी कि प्रकृति के साथ वो किसी प्रकार से छेड़खानी नहीं करेंगे। इस प्रकार की बातें पोइट इस पोएम में कर रहे हैं। पोइट हमें बता रहे हैं कि जो मछुआरे हैं वो मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनको नहीं मारेंगे। एंड दी मैन गैदरिंग साल्ट, और एक दूसरा सीन क्रिएट कर रहे हैं पोइट। फर्स्ट में उन्होंने जो नेचर से संबंधित है, प्रकृति संबंधित है, जो मछलियां हैं उनका जो जीवन है वो पानी है, उसमें अगर उनको क्षति पहुंचाई जाती है तो ये प्रकृति के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ है। तो पोइट इसके लिए हमें आगाह करते हैं कि मछुआरे मछलियों को नहीं पकड़ेंगे, नहीं मारेंगे। सेकंड वो बता रहे हैं जो यहाँ पर जो कल्पना की गई है, जो सीन क्रिएट कर रहे हैं पोइट, वो ह्यूमन बींग्स के लिए, मानव के लिए कर रहे हैं कि किस प्रकार से समुद्र का जो खारा पानी होता है उससे जो नमक बनता है, और उस नमक से उनको जब वो कलेक्ट करते हैं नमक को, तो कितना नुकसान, उनके जो हाथ हैं वो खराब हो जाते हैं, उनके जो हाथ हैं वो फट जाते हैं। तो उसके बारे में पोइट यहाँ पर बात कर रहे हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, और पोइट बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो आज जो सिचुएशन वो बड़ी दयनीय सिचुएशन है। और पोइट बता रहे हैं कि जो तैयारी हो रही है, जो कार्य हम कर रहे हैं, जो एक्शन हम कर रहे हैं, वो प्रकृति के साथ कितना दुष्प्रभाव हमारे लिए लेके आ रहा है। प्रकृति के साथ जो हम छेड़खानी कर रहे हैं, ग्रीन वार्स, जंगलों को हम काट रहे हैं, पोल्यूशन हम बढ़ा रहे हैं, प्लास्टिक का हम यूज कर रहे हैं, तो ये सारे की सारी जो गतिविधियां हैं मानव के द्वारा वो कितनी हानिकारक हैं। प्रकृति के साथ इस प्रकार की जब गतिविधियां की जाती हैं तो वो हमारे लिए
बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वार्स के बारे में बताया गया, जो ग्रीन वार्स है, नेचर से संबंधित हो गया, वार्स विद गैस, हानिकारक गैसों का हम निर्माण कर रहे हैं, घातक हथियारों का निर्माण किया जा रहा है, वार्स विद फायर, इस प्रकार की आधुनिक एनर्जी से भरपूर जो काफ़ी विनाशकारी हो सकते हैं, जो पूर्ण मानव जीव जंतु सभी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। अगर इनका उपयोग किया जाता है तो पूरी सृष्टि के लिए नुकसानदायक होंगे, और जब ऐसा होगा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, कोई भी जीत का जश्न मनाने के लिए बचेगा नहीं। तो इस प्रकार की जब स्थिति बनेगी तो वो सभी के लिए नुकसानदायक होगी, और ऐसा होना अपने आप में एक घातक साबित होगा। तो पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, दोज हु आर लेफ्ट अलाइव, कोई भी नहीं बचेगा जब इस प्रकार का मोमेंट होगा, जब इस प्रकार की हलचल होंगी, एक्शन होंगे, तो सभी के सभी नष्ट हो जाएंगे। तो वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो पॉइंट यहाँ पर बता रहा है कि हमारी जो मानसिकता है उसको हमें बदलना है। जो घातक हथियार हम बना रहे हैं, प्रकृति के साथ जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे हमें बचना होगा। हमें कुछ क्षण अपने लिए निकालना होगा कि हम एनालाइज करें, अपने बारे में सोच विचार करें कि जो कार्य हम कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो गलत है। जब उसके बारे में हम आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तो हम अच्छे से उस कार्य को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रोदर्स इन दी सैड डूइंग नथिंग, जब इस प्रकार की गतिविधि होगी तो जो हमारे दुश्मन भी हैं वो भी हमारे मित्र हो जाएंगे, और सब हम एक शांतचित्त होकर एक अच्छे माहौल में एक दूसरे के बारे में मंथन कर पाएंगे, एक दूसरे के बारे में जान पाएंगे, और अपनेपन की जो भावना है उसको बढ़ावा मिलेगा, और हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, और साथ हमारी चहलकदमी भी होगी। तो पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं कि अच्छे कपड़े मीन्स, यानी कि जो आर्मी है, जो एक दूसरे की घोर विरोधी होती है, एक देश दूसरे देश पर अटैक करता है, तो ऐसा नहीं होगा। सभी एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे, सभी एक दूसरे की फीलिंग का सम्मान करेंगे। अगर ऐसा मोमेंट होगा तो अपने आप में एक अनूठा क्षण होगा। तो सेकंड स्टेंजे में हमने पढ़ा कि जो प्रकृति के साथ जो हम खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति की जो वस्तुएं हैं, प्रकृति के अंदर जो बैलेंस है उसको हम इनबैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। आइए स्टेंजा थर्ड अब हम पढ़ते हैं। स्टेंजा थर्ड में देखिए, कंफ्यूज मिसअंडरस्टूड, कुछ भ्रांतियां होती हैं, कुछ दुविधा होती है, तो उसको हमें समय रहते दूर कर लेना चाहिए। इनएक्टिविटी, किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं होना, डूइंग नथिंग। नेक्स्ट है ट्रक विद है एसोसिएट विद। नेक्स्ट है सिंगल माइंडेड, फोकस्ड ऑन ओनली वन थिंग्स, यानी कि ये जो स्टेंजा है मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा है, तो इसमें हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि पोइट यहाँ पर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल साइलेंट की बात नहीं करते, बिल्कुल नीरसता की बात नहीं करते, बिल्कुल खामोशी की बात नहीं करते। बिल्कुल अगर खामोशी की बात करेंगे तो वो डेथ को इंडिकेट करेगी, वो सारी चीज़ें मरी हुई के समान मानी जाएंगी। बट पोइट जो हमें बता रहा है, जो मैसेज हमें दे रहा है कि जीवन में हलचल स्टॉप कर देना ही सब कुछ नहीं है, उसको किस तरीके से करना है, किस समय कैसे हमें लाइफ को सरवाइव करना है, ये बात पॉइंट हमें बताते हैं। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटली इनएक्टिविटी, लाइफ इज वट इज लाइफ इज वट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, if we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing। तो पॉइंट बता रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि हम भ्रांतियां पैदा करें, अपने अंदर कंफ्यूज क्रिएट करें, हम इस प्रकार से अपने आप को समझें कि हमें साइलेंट रहना है, हमें कोई भी गतिविधि नहीं करनी, कोई भी हमें कार्य नहीं करना है। लाइफ इज वट इट इज अबाउट, जीवन क्या है, जीने का एक ढंग है, एक तरीका है। लाइफ आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती है, लाइफ बार बार नहीं मिलती है। तो पॉइंट हम बताते हैं जीवन हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं, उसका अपने मायने हैं। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं मौत के साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। पोइट कहते हैं मेरा कोई संबंध नहीं है कि हम मौत से कोई संबंध बनाएं। देखिए मरना सभी को है, कुछ लोग जीवन में इस प्रकार से अपने आप से
समय भी नहीं निकाल पाते, अपने आप से बात भी नहीं कर पाते कि जो वो कार्य कर रहे हैं सही है या गलत। इसलिए पोइट हमें आगाह करते हैं कि कुछ समय कुछ पल हमें अपने लिए निकालना चाहिए, एनालाइज हमें करना चाहिए। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमें अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। प्रकृति के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, अन्य प्राणी हैं, उन सब के बारे में हमें सोचना चाहिए। अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। जब ऐसा होगा, हम सिंगल माइंडेड से ऊपर उठकर सभी के बारे में सोचेंगे, तो सभी के लिए अच्छा होगा, सभी के लिए हितकर होगा और सभी उसको अच्छे से कर पाएंगे। और ऐसा होता है तो वो सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो पॉइंट बता रहे हैं कि ऐसा अगर मोमेंट क्रिएट होता है कि हम कुछ समय निकालते हैं अपने बारे में और सिंगल माइंडेड न होकर अपने बारे में ही न सोचकर अन्य जीव जंतुओं के बारे में भी अगर हम सोचते हैं, तो हम सभी के लिए हितकर कार्य करते हैं। तो पॉइंट ने इस टेंजे में हमें बताया कि हमें बिल्कुल साइलेंट नहीं होना है, हमें इनएक्टिव नहीं होना है। जो भी एक्टिविटीज हैं उनको किस प्रकार से करना है, ये बहुत ज़रूरी है। जो लाइफ है उसमें हमें देखना है कि अर्थ के ऊपर किस प्रकार से जो गतिविधि होती हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो अर्थ है उसमें विभिन्न प्रकार के ऋतु परिवर्तन होता है। कभी विंटर होता है, कभी समर होता है, कभी ऑटम होता है। तो इस प्रकार से लाइफ के अंदर भी चेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। कुछ समय ठहराव के लिए बहुत ज़रूरी होता है, कई बार रुकना भी हितकर साबित होता है। इसलिए पोइट हमें जो सुझाव दे रहे हैं स्टेंजा थर्ड में, वो बता रहे हैं कि हमें अपनी जो लाइफ है उसको किस प्रकार से जीना है, उसको किस प्रकार से हमें सर्वाइव करना है, उसको आगे बढ़ाना है। और ऐसा अगर हम कर पाए तो ये हमारे सभी के लिए हितकर होगा। तो ये स्टेंजा थर्ड हमने समझा। अब है स्टेंजा फोर्थ। स्टेंजा जो फोर्थ है, देखिए इसमें जो पॉइंट है वो हमें क्या बता रहे हैं। ह्यूज वास्ट परहैप्स, शायद perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. तो पोइट जो बता रहे हैं, शायद ए ह्यूज साइलेंस, ये जो क्षण होगा ये बहुत विशाल होगा, इस प्रकार से कभी हुआ नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अनोखा अद्भुत क्षण होगा। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और जो ये चुप्पी है, जो ये खामोशी है, जो ये उदासी है, उसको तोड़ने वाला ये क्षण होगा। ये सभी के लिए एक अनूठा पल होगा। एंड ऑफ थ्रेटनिंग और सेल्फ विद डेथ, और जो हम डेथ से डरते हैं, डेथ से भागते हैं, मरने से पहले बहुत कुछ करने की सोचते रहते हैं, उस पे एक क्वेश्चन का काम करेगा कि हमें मरने से पहले जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन एक्टिविटीज़ को हम किस प्रकार से करें। और जो लाइफ है वो हमें क्या अंधाधुंध काम करने के लिए मिली है, क्या प्रकृति के अंदर जो वस्तुएं हैं, जो नेचर ने हमें निःशुल्क दी हैं, क्या उनका हम अंधाधुंध दोहन करें, क्या इसीलिए हमारा जीवन है। इन सब के बारे में अगर हम ठीक ढंग से सोच पाएंगे तो एक संतुलित जीवन हम जी पाएंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, हमें सीखना चाहिए। जो मैसेज प्रकृति हमें देती है, जो पृथ्वी, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, प्रकृति के माध्यम से, पृथ्वी के माध्यम से हमें जो मैसेज दिया जा रहा है, हमें जो सिखाया जा रहा है, वो एक अद्भुत है। देखिए प्रकृति भी कुछ समय के लिए चेंजमेंट चाहती है, ठहराव होता है। मैंने अभी बताया भी किस प्रकार से जो ऋतुएं होती है उसमें बदलाव होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर हमें चेंजमेंट देखने को मिलता है। समय एक सा नहीं रहता है, समय के अकॉर्डिंग चेंजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पोइट हमें बता रहे हैं कि हमें भी अपनी जो गतिविधियाँ हैं वो कुछ समय के लिए रोक देनी चाहिए। कुछ समय हमें अपने लिए, अपने आपको देने के लिए भी निकालना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अच्छे से कर पाएंगे और लाइफ ठीक ढंग से जी पाएंगे। पोइट बता रहे हैं कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12। 12 पोइट कह रहे हैं कि मेरे को जो मैसेज देना था वो मैंने आपको मैसेज दे दिया है। अब मैं 12 तक काउंटिंग करूंगा एंड यू कीप क्वाइट,
और आप सब साइलेंट हो जाएंगे, यानी कि जो बातें मैंने बताई हैं उनको आप फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो एक्शन है, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको आप करेंगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा, यानी कि जो मेरी जो गतिविधि है, मेरे जो कार्य हैं, वो आगे के लिए जारी हो जाएंगे। आगे मैं नेक्स्ट लोगों को बताऊंगा। तो जो खामोशी है वो कितनी महत्वपूर्ण है, उसके कितने मायने हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पोइट ने इस पोएम में हमें बताया कि कुछ जो समय है हमें एनालाइज करना चाहिए अपने बारे में, शांतचित्त होके, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल साइलेंट। खामोशी का मतलब ये नहीं बिल्कुल निरस्ता, इसका मतलब ये है कि जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसके बारे में हमें आत्मचिंतन करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार की बातें पोइट ने यहाँ पर की है। लिटरेरी डिवाइस का भी यहाँ पर यूज हुआ है। पोइटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस हम बोलते हैं। एलिट्रेशन का यहाँ पर बार बार यूज हुआ है, हर स्टेंजे में हमें ये देखने को मिलता है। एलिट्रेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेड, बार बार कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होती है तो वहाँ एलिट्रेशन होता है। जैसे कुछ वर्ड हैं, सडन, स्ट्रेंजनेस, हर्ट, हैंड्स, क्लीन क्लोथ्स, वी विल, वी वुड, वार्स विद। तो इस प्रकार से ये वर्ड हैं जिनमें लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन का भी यहाँ पर यूज हुआ है अर्थ के रूप में। तो ये जो पोएम है बहुत महत्वपूर्ण पोएम है, इम्पोर्टेंट पोएम है। डियर स्टूडेंट, इस पोएम से जो हमें मैसेज मिलता है वो ये मिलता है कि कीपिंग क्वाइट हमारी लाइफ के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इम्पोर्टेंसता इसकी हमारे लिए है। इसकी स्टार्टिंग में हमने बात की थी, जो थीम है पीस एंड यूनिटी, जो शांति होती है वो सबके लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपना एग्जामिन करें अपने बारे में, कि जो हम एक्शन कर रहे हैं वो किस प्रकार से हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के बारे में अच्छा महसूस करना, एक दूसरे को अच्छा महसूस करवाना। तो इस प्रकार की बातें इस पोएम के अंतर्गत की गई हैं। तो इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, वो भी हम करने का प्रयास करेंगे। इस पोएम को अच्छे से वॉच करेंगे, लिसन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो पोएम है आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसको अच्छे से वॉच करें, अच्छे से समझें। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल